आज हम समकोण त्रिभुज में 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी का मान 30 अंश दिया हुआ है और कोण ए का मान 60 अंश। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 60 अंश, बी बराबर 90 अंश और सी बराबर 30 अंश। अब हमें इसमें 30, 60, 90 अंश का प्रमेय लगाना है। तो इसमें एक भुजा का मान दिया गया है। मान लो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण एसी का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कर्ण एसी का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें 30 अंश के सामने वाली भुजा AB और 60 अंश के सामने वाली भुजा BC का मान ज्ञात करना है। इसलिए त्रिभुज ABC में 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय से, इसमें हमें 30, 60, 90 अंश का प्रमेय लगाना है। 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय से। तो 30, 60, 90 अंश के प्रमेय में 30 अंश के सामने वाली भुजा AB, 30 अंश के सामने वाली भुजा AB बराबर आधी होती है किसकी? कर्ण की। कर्ण कौन? 90 के सामने वाली भुजा AC, AC कर्ण है, कर्ण की आधी। तो 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण AC की आधी। यहां पे हम लिख देंगे कारण 30 अंश की सम्मुख भुजा है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। हमेशा ध्यान में रखो, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। इसलिए AB बराबर 1/2 गुणे AC का मान तो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है। यहां पे हम 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब 12 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें AB का मान मिल गया, इसलिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम BC भी ज्ञात कर सकते हैं तथा BC बराबर, BC 60 अंश के सामने है, 60 अंश के सामने वाली भुजा BC है। तो 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण में करनी में 3/2 से गुणा करते हैं। कर्ण अर्थात AC, AC में हमें करनी में 3/2 से गुणा करना है। AC का मान हमें ज्ञात है, करनी में 3/2 गुणे AC। AC का मान कितना दिया हुआ है? देखो यहां 12 सेंटीमीटर दिया है, तो AC की जगह हम 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब भाग दे दो। देखो 2 से भाग जा रहा है, नीचे वाली संख्या से, हर से हम भाग देते हैं, तो इसमें भाग दे दो। 6 सेमी होगा, 2 से भाग दे, 2 छंग 12, 6 सेमी। 6 सेमी का इसमें गुणा करोगे तो 6 करनी में 3 इकाई सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर यहां लिख दो। अगर मान लो यहां आपने सेंटीमीटर नहीं लिखा तो भी चले, लास्ट में आप सेंटीमीटर लिखो। इस तरह से हमें BC का मान भी ज्ञात हो गया। BC बराबर 6 करनी में 3 सेंटीमीटर। इसलिए AB बराबर 6 सेमी तथा BC बराबर 6 करनी में 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें AB और BC का मान ज्ञात हुआ। चलो एक प्रश्न और देखते हैं हम इसी के आधार पर। त्रिभुज का नाम ही चेंज कर देते हैं। चलो ABC की जगह हमने PQR लिया। PQR, इसमें मान लो 30 अंश के सामने वाली भुजा का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बाकी का मान ज्ञात करना है। 30 अंश के सामने वाली भुजा हमें ज्ञात है, हमें 60 अंश के सामने वाली भुजा और कर्ण PR का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय से, इसमें हमें 30, 60, 90 अंश का प्रमेय लगाना है
तो 30 अंश के सामने वाली भुजा का मान हमें ज्ञात है, तो शुरू हम यहीं से करेंगे। 30 अंश के सामने वाली भुजा PQ, PQ बराबर आधी होगी किसकी? कर्ण की। 90 अंश के सामने वाली भुजा PR, कर्ण है, PR की आधी। तो PQ PR की आधी। PQ क्या है? 30 अंश के सामने वाली भुजा है। 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है। यहां पे कारण लिखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी। 1/2 गुणे PR का मान हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन PQ का मान तो ज्ञात है ना। PQ का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो जिसका मान हमें ज्ञात था उसकी जगह उसका मान हमने रख दिया। PQ की जगह 5, और ये तो 1/2 है ही, और PR की जगह PR, क्योंकि PR का मान हमें ज्ञात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर PR में 2 से भाग है, तो 2 से यहाँ भाग है, 2 हर में है, तो इधर आएगा गुना हो जाएगा, इधर अंश में होगा तो 2 से गुना कर दो। इधर इस पक्ष में 2 से भाग है तो इस पक्ष में 2 से गुना कर दो। 2 को इधर लाओ, 2 पचे 10 बराबर PR के PR, यानी PR का मान हमें मिल गया। PR बराबर 10 इकाई जो है वहां पे हम लिख लेंगे, लास्ट में चलो लिखेंगे। और एक ज्ञात करना है बाकी है, कर्ण PR का मान ज्ञात करना है। तथा 60 अंश के सामने वाली भुजा QR है। QR बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण PR। ये तो हमने लिख दिया 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की करणी में 3/2 गुनी होती है। 60 अंश के सामने वाली भुजा QR कर्ण PR की कितनी गुनी होगी? करणी में 3/2 गुनी। यहां पे हम कारण लिखेंगे 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करणी में 3/2 गुनी होती है। चलो इसमें मान रखेंगे, हमें QR का मान हमें पता नहीं है। करणी में 3/2 गुणे PR का मान देखिए, PR का मान कितना है? PR का मान हमें पता है ना 10, PR का मान हमें ज्ञात हो चुका है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखिए। अब देखिए यहां 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग है, दे दीजिए। 2 पच्चे 10, तो 5 आया, 5 का इसमें गुना कीजिए। 5 करणी में 3 इकाई क्या है? सेंटीमीटर। चलो सब लास्ट में लिख लेते हैं। इसलिए PR बराबर 10 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 5 करणी में 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें 2 भुजाओं के मान ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार 30, 60, 90 अंश के त्रिभुज में कोई भी एक भुजा अगर हमें मालूम है, शेष 2 भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न और देखते हैं समझने के लिए। मान लीजिए समकोण त्रिभुज का नाम PQR नहीं है, X Y Z है, तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज X Y Z में। मान लीजिए इसमें ना 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान दिया है, कुछ तो दिया है, समझे यहां दिया है 7 करणी में 3 मीटर। 60 अंश के सामने वाली भुजा हमें ज्ञात है। तो त्रिभुज XYZ में 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश के प्रमेय से 30, 60, 90 अंश के प्रमेय से। इसमें देखिए 60 अंश के सामने वाली भुजा दी गई ना, शुरुआत हम वहीं से करेंगे। 60 अंश के सामने वाली भुजा YZ, अभी अभी इसके पहले हमने क्या देखा था? 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की कितनी गुनी होती है? करणी में 3/2 गुनी होती है। किसकी? कर्ण की। कर्ण क्या है? XZ। तो कर्ण XZ की करणी में 3/2 गुनी होती है। 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की करणी में 3/2 गुनी, यहां पे हम कारण लिखेंगे 60 अंश की सम्मुख भुजा,
तो 60 अंश की समभुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुनी। इसमें मान देखिए किसका दिया है, yz का मान दिया हुआ है, तो yz के प्लेस पर, yz की जगह पर yz का मान रख लेते हैं। 7 करनी में 3 बराबर, यहां पे करनी में 3/2 गुणे xz, गुणे कितना है xz। अब यहां देखिए 2 से भाग है, करनी में 3 से गुणा है, तो गुणा वाली संख्या जिससे गुणा है इधर इस पक्ष में भाग हो जाएगा, जिससे भाग है उससे गुणा हो जाएगा। इसलिए 7 करनी में 3, यहां पर मैं गुणे का चिन्ह लिखता हूं, और 2 ऊपर, यहां करनी में 3/2 है, इस पक्ष में आएगा तो 2 करनी में 3 हो जाएगा, बराबर xz। फिर से देखिए 2 यहां हर में था, इधर अंश में हो गया इस पक्ष में, और करनी में 3 अंश में, यहां पे हर में हो गया। तो इस तरह से करनी में 3/2 संख्या इस तरफ आकर के 2 करनी में 3 हो गई। अब करनी में 3 हर में भी है, अंश में भी है, दोनों कट गए, 7 का 2 में गुणा हुआ, 7 दूनी 14 बराबर xz। इस तरह से हमें xz का मान भी, xz का मान मिल गया। और एक मान ज्ञात करना है, xz मिल चुका है, अभी 30 अंश के सामने वाली भुजा xy का मान ज्ञात करो, तथा xy क्या है, 30 अंश के सामने वाली भुजा है, और हमें पता है 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है। कर्ण है xz, कर्ण क्या है xz की आधी। 30 अंश के सामने वाली भुजा xy, कर्ण की कितनी गुनी होगी, 1/2 गुनी, यानी आधी गुनी, आधी गुणे xz का मान हमें ज्ञात हो चुका है 14 है, यहां 14 लिख लेते हैं। इसलिए xy बराबर हमें ज्ञात हो गया। देखिए यहां 2 से भाग है तो भाग दे दीजिए, 7 आता है, 7 1 कम 7। तो इस तरह से हमें xy का मान भी मिल गया, xz भी मिल गया, xy भी मिल गया। यहाँ पे एक कारण लिखना बाकी रह गया है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, तो कारण लिख देते हैं 30 अंश की सम्मुख भुजा है। तो मेन हमें क्या ध्यान में रखना है कि 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की कितनी गुनी होती है, 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की कितनी गुनी होती है, ध्यान में रखना है। 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान ज्ञात करना है, कर्ण में करनी में 3/2 से गुणा करेंगे, और 30 अंश के सामने वाली भुजा का मान ज्ञात करना है तो कर्ण में ही 1/2 से गुणा करेंगे, यानी 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। इस तरह से हमें ये दोनों मान मिल गए, लास्ट में उत्तर में लिख सकते हैं। इसलिए xy बराबर 7 सेमी तथा xz बराबर 14 सेमी, लास्ट में हम उत्तर लिख लेंगे। इस तरह से समाप्त हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और भी कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप बाद में उससे डिस्कस कर सकते हैं।